कर सकते हैं बस। हाँ चलो हो रहा है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चलो मेरे लैपटॉप में रिकॉर्डिंग हो जाएगी। मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि रिकॉर्ड अभी कर रहा रिवाइज है। में आ जाए। और जिसका वॉइस आ रहा है वो लोग को अपना स्पीकर बंद कर दो। आप अपना नॉइज अपना ये बंद कर दो, ठीक है। चलो बेटा फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ मैं नया रिकॉर्डिंग और इसके हिसाब से। आपका 11th में आपकी 12 में जो सिलेबस चेंज हुआ ना बेटा, वो क्या हुआ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ बीके सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। पूरा सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ एक या दो टॉपिक चेंज हुआ, मैक्सिमम दो टॉपिक चेंज हुआ। मैं आपको बता दूं, 9th और 10th चैप्टर यहाँ पे दिख रहा है आपको, 9th और 10th चैप्टर भी चेंज हुआ। और एक चैप्टर था जो सिंगल एंट्री था, जो सिंगल एंट्री करके चैप्टर था, वो चैप्टर अभी 11 में आ गया, जो पहले किस में था, 12 में था, ठीक है। ठीक है, तो उसके बाद बेटा अभी हम लोग फिलहाल अभी फाइनल अकाउंट स्टार्ट कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट में क्या था बेटा, एक 11 में थोड़ा 11th के बारे में बता दो, थोड़ा स्पीड कर दूंगा मैं अभी क्योंकि ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ। तो पहले क्या था 11 में बेटा, अपन जो ना फाइनल अकाउंट बना देते, उसमें क्या क्या अपन अकाउंट के साथ बना देते, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बेटा ये जो 11 में अपन अकाउंट बना देते वो किसके हिसाब से बना देते, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब सोल सिंगल ओनर बोलो या प्रोपराइटर बोलो, अकेला बंदा अगर बिजनेस करेगा तो उसका फाइनल अकाउंट कैसे बनेगा वो अपन 11 में देखे थे। अभी 12 में अपन देखेंगे, अगर अगर दो लोग या दो से ज्यादा, टू और टू मोर देन टू, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, टू और मोर पीपल, टू और मोर पीपल जो है ना कंबाइनली क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। जाके यहाँ पे लिख दिया मैंने, पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। तो ये पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या क्या बनेगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ऊपर जो है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या रहता है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा फैक्ट्री एक्सपेंसेस रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, बराबर। और प्रॉफिट लॉस में क्या लिखेंगे अपन, ऑफिस एक्सपेंसेस। और पार्टनर्स के अंदर में क्या लिखेंगे बेटा, जो भी रिलेटेड टू पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन है वो सब किस में लिखेंगे अपन, पार्टनर्स कैपिटल में। और बैलेंस शीट में क्या आएगा बेटा, एसेट्स एंड लाइबिलिटी। सर इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस आएगा क्या, नहीं, इनकम क्या आएगा सर, कौन सा इनकम, सेल्स एक्सेट्रा। सर प्रॉफिट लॉस में सिर्फ नहीं, एक्सपेंसेस भी आएगा, इनकम भी आएगा। शगुन तेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा रे बेटा, प्रॉब्लम नहीं है शायद, बाकी सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट का इश्यू होगा, थोड़ा नेटवर्क के इधर आके बैठ, ठीक है। अगर इनकेस कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना, दिक्कत होता है ना, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है और वो अपने ग्रुप में जो है ना 30 दिन तक फ्री में रहेगा। 30 दिन तक जो है ना अपन क्या कर सकते हैं, लेक्चर को कभी भी कहीं पे भी देख सकते हैं, अपने ग्रुप वाले को एक्सेस कर सकते हैं, तो टेंशन मत लो। बीच में कुछ मिस हुआ, कुछ आगे पीछे हुआ या डाउट हुआ, मैसेज तो डालो, मैसेज तो रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन साथ में जो है आपको ये रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्ड भी होगा और अपने ग्रुप में ही रहेगा, वो किधर नहीं जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर हो सके तो मैं यूट्यूब में भी डाल दूंगा, सिर्फ अपने बच्चों के लिए, मतलब तुम लोग के लिए ही एक्सेस रहेगा, बाकी कोई भी बाहर का बंदा एक्सेस नहीं करेगा, ठीक है। चलो अपन लेट्स रिज्यूम टू अ टॉपिक। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा फैक्ट्री का एक्सपेंसेस भी रहेगा, आपको सेल्स भी रहेगा बेटा, सेल्स इज इनकम, बराबर, मालूम है ना आपको। एक डेबिट रहता है, दूसरा क्रेडिट रहता है, बराबर। एक डेबिट रहता है, दूसरा क्रेडिट रहता है। डेबिट में क्या रहता है, एक्सपेंसेस, क्रेडिट में क्या रहता है, इनकम, बराबर। और ऑफिस एक्सपेंस में क्या रहेगा, ये अपना प्रॉफिट लॉस में क्या रहेगा, अदर इनकम, ठीक है। और यहाँ पे डेबिट में क्या रहेगा, एसेट्स रहेंगे, क्रेडिट में क्या रहेगा, लाइबिलिटी। तो अभी टेंशन मत लो, कुछ गड़बड़ होगा या कुछ कंफ्यूज होगा तो टेंशन मत लो, अपन क्या करेंगे जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे बना के रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 ये सब नए बनाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बनाया था, उसको ही अपन कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। अभी आपको दिखा देता हूँ कॉपी पेस्ट कैसे हो जाएगा। जस्ट क्या किया, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे गया और यहाँ पे पेश किया, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी फॉर्मेट रेडी। एक्चुअली उल्टा ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। चल तो ये तो समझ में आया ही होगा आपको। चलो तो बेटा अभी आपको और मैं किधर लेके जाऊंगा, आपको फॉर्मेट में लेके जाऊंगा।
टेक्स्ट बुक में जो है ना फिक्स्ड कैपिटल, ये कैपिटल वो कैपिटल करके बहुत कुछ घुमाया है, तो उसमें टेंशन नहीं लेने का, जितना मैं बोला उतना करते जाने का, अंधे बिल्कुल मेरे ऊपर डायरेक्ट अंधविश्वास करने का, ठीक है। चलो, तो और दूसरी बात मैं तुमको बता दूं बेटा, तेरी जो है ना, तेरी अकाउंट्स में तेरी पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी, जितना मैं वर्ड्स यूज करूंगा, जितना मैं बात करूंगा, वो सारे चीजें जो ना रिलेटेड टू टॉपिक ही रहेगा। अगर मेरे वर्ड्स को, मेरे बातों को, मेरे लेक्चर को प्रॉपर सुनेंगे ना, तो आपको एक वर्ड भी तेरी पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और हम अकाउंट्स कर रहे हैं, हम लोग तेरी नहीं लिख रहे, रट्टा ये सब मगअप करने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं पूछेगा क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि क्या करो, पार्टनरशिप का क्या बताओ, फीचर्स बताओ। आपको क्या पूछेगा, फाइनल अकाउंट का क्या करो, सॉल्व करो। आई मीन जो है ना, आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट करो, मतलब फाइनल अकाउंट का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ये पूछेगा। तो ये सब जबरदस्ती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मानता हूँ नॉलेज के पर्पज के लिए आपको पढ़ना है तो पढ़ो बिंदास, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे सर हमको एग्जाम में आएगा, एक मिनट, शगुन का मैसेज आया, सिंधुजा का आया मैसेज, एक मिनट। हेलो, मैं लेक्चर में हो रहा है, मेरा लेक्चर ले रहा हूँ बच्चों का। हाँ, फोन करता हूँ। हाँ, एक मिनट। सिंधुजा, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा, तुम रिकॉर्डिंग भी अटेंड करो। लाइव लेक्चर के भी, लाइव लेक्चर में अगर पॉसिबल नहीं होगा तो रिकॉर्डिंग भी, मतलब पापा घर पे आने के बाद रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये सब जो है ना नॉलेज पढ़ना है, लेकिन टाइम पास के लिए पढ़ना है तो पढ़ो, बराबर। अगर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इसके ऊपर, मेरा पर्सनल सजेशन है, इसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट मत करो। आप क्या करो, सम प्रैक्टिस करने में ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अगर पढ़ना है तो आपको सम ही सॉल्व करना पड़ेगा। नॉलेज पर इसलिए बिंदास आप खुद भी पढ़ो, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ भी डाउट रहेगा मेरे से बिंदास पूछो, आई क्लियर ऑल योर डाउट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब जरूरत नहीं है अपने को, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। तो आपने को क्या करना है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, एक मिनट, मेरे को अखिलेश ने बीच में मैसेज किया था, अखिलेश। तो सर सम सॉल्व करते हैं ना। हाँ, सम चालू करेंगे, लेकिन ये तो क्लियर होना चाहिए ना रे तुमको, कौन सा चीज कहाँ पे आएगा ये तो पता होना चाहिए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ, तो उसके लिए देख रहा हूँ मैं, एक मिनट। अखिलेश, 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 वेयर इज अखिलेश। चलो, नहीं मिल रहा है अखिलेश का मैसेज, आया था मुझे, एक मिनट। तो या मिल गया, तो इसमें पेज नंबर भी रहेगा ना। चलो, तो हाँ, आपको फॉर्मेट पे लेके जा रहा हूँ मैं। फॉर्मेट पे 15 पेज नंबर है, तो 15 मतलब 25 तक हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट दिख रहा है ना आपको सबको। ये देखो, ये फॉर्मेट दिख रहा है ना आपको, छोटा तो नहीं हो रहा है ना। चलो, हाँ, ग्रेट। ट्रेडिंग अकाउंट है, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा आपको देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक है, ये दिख रहा है ना, ओपनिंग स्टॉक, परचेस, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये तो पता है ना आपको, अपन 11 में देखे थे। फिर भी एक बार अपन को, एक बार ये कर देते अपन, रिवाइज कर लेते, सर थोड़ा जितने जूम भी करो ना। फैक्ट। हाँ, अरे स्क्रीनशॉट मत निकालो सर, इन लोग को बोलो स्क्रीनशॉट मत निकाले। आप भी फिलहाल स्क्रीनशॉट मत निकालो, जरूरत नहीं है, मैं सब अपने पास ऑलरेडी है ना ये सब, ठीक है। हाँ सर थोड़ा तो जूम करो है ना। ना, पीएचडी है ना अपने पास। जूम करो क्या, जूम कर देता हूँ मैं, देखो बस अभी बस शायद बस। आपको दिख रहा। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कैरेज इनवर्ड है, फ्राइट है, डॉक चार्जेस है, कस्टम ड्यूटीज है, वेजेस प्रोडक्टिव है, बराबर, वेजेस सैलरी है, ये सब आपको किस में आवे दिखेगा आपको, ट्रेडिंग अकाउंट, बराबर। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, ये सब दिखेगा, कौन सा सेल्स हो गया, रिटर्न आउट, रिटर्न इनवर्ड किसमें से माइनस होगा, सेल्स में से माइनस होगा,
गुड्स लॉस बाय फायर है, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट है, बराबर, ये सब मैंने तुमको कल परसों परसों बोला था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब पढ़ने को। मेरे को नहीं लगता है कोई भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आज के लिए छोड़ता हूँ। लेकिन अगर देखो ऑफलाइन में थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ तो अपन उधर जाके मैं बाजू में आके समझा सकता था कि ये इधर आएगा वो उधर आएगा, लेकिन यहाँ पे जो ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग क्या करो, जेन्यून मेंटेन करना पड़ेगा। अभी देखो मेरे को सिर्फ, मैं तो आके आपको देखूंगा नहीं कि आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े, बराबर। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम लोग पढ़ के आए होंगे, बस इतना ही। अभी देखो पढ़ के आएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, पढ़ के नहीं आएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मतलब ये जेन्यून है। आपको आपको अगर पढ़ना है तो आपके हिसाब से ही आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। मैं सिर्फ समझा सकता हूँ बस, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है कि बाजू में आके मैं समझाऊंगा, बाजू में आके तुमको बताऊंगा। ये तरीका अपने पास अभी फिलहाल ऑप्शन नहीं है। तो जितने भी चैप्टर्स, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर अकाउंट्स ऑफ फाइनल अकाउंट ओनली, तो आप थ्रू आउट द लेक्चर, आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका ओसी हो, आपका बीके हो, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जितना भी ऑनलाइन लेक्चर्स होने वाले हैं, वो सारे लेक्चर्स का आपको तुम्हारे तरफ से हमको एफर्ट्स लगेगा। हम तो मेहनत करेंगे ही, लेकिन तुम्हारे तरफ से हमको ज़्यादा मेहनत लगेगा, समझा। हाँ, और एक छोटा सा न्यूज़ बताने का है तुमको। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात किया हुआ है, हिज नेम इज़ अर्श, ही इज़ ऑल्सो इनटू द टीचिंग। तो वो मुंबई का फैकल्टी है, ही इज़ इनटू बाईकला, बाईकला का फैकल्टी है। तो वहाँ से भी कुछ लेक्चर्स अपने को ऑनलाइन में मिलेगा। आई मीन तुम्हारे इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बात किया, तो वहाँ के कुछ अच्छे प्रोफेसर थे, तो दे आर द बेस्ट, दे आर द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उधर से आपको मिल सकता है। आई नो आज ही बात हुआ, तो देखता हूँ मैं, जैसे उनका रिकॉर्डिंग चालू होगा वैसे उनसे कांटेक्ट करके आई विल बी अवेलेबल, तुम्हारे लिए अवेलेबल करवा के दूंगा, ठीक है। लेट वो देखते हैं अपन बाद में। लेट मी डिस्कस दिस पर्टिकुलर टॉपिक राइट नाउ। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अभी दूसरा बेटा आपको आपका और एक बनेगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब प्रोपर में है, ये सब जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या देखना है, सिर्फ ये देखना है, कौन सा, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये देखना है, ठीक है। सर अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या है, सैलरीज है, वेजेस है, रेंट है। फुल स्क्रीन क्या, फुल स्क्रीन कोई बताओ रे शगुन को, फुल स्क्रीन कैसे करने का। फुल स्क्रीन नहीं होएगा कि तो एक काम है, ये रोटेट का कर ले। हाँ रोटेट का करेंगे तो हो जाएगा, बराबर। हाँ मैं भी वही किया। इसको और बड़ा कर देता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने पास है ना, ऑप्शन है ना बड़ा करने को, दिखने का, ठीक है। रोटेट का किया तो हो जाता है, जिससे हाँ इसीलिए। सर, हाँ हुआ रोटेट हुआ। का तो हो गया ना, चलो गुड। ये इमेज क्यों भेज रही है रे चांदनी, ठीक है चलो भेजा तो भेजा, ठीक है। ये प्रॉपर है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट तो आपको दिख ही रहा होगा। डेबिट का एक्सपेंसेस, देखो बच्चे का खेल है, अपन 11 में बहुत मस्त 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 मजाक मस्ती में मस्त किए थे। जीविता है क्या, जीविता ऑनलाइन है क्या, जीविता ऑनलाइन अभी है तो तो आधे जन आए भी नहीं है सर। हाँ आधे जन तो आए नहीं। अबे ताई तू एस बोल रहा है, जीविता किधर है। ठीक है चलो, जो लोग अवेलेबल नहीं है वो लोग, हेलो क्या हुआ। उन लोग को स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेज देंगे सर। हाँ स्क्रीन रिकॉर्ड, सॉरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अपन दे देंगे। आई मीन ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो ये लोग बाद में एक्सेस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है चलो। तो ये सैलरीज, आपको सैलरीज एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, ये सब एक्सपेंसेस है, बराबर। मैं थोड़ा ये फॉर्मेट के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अपन ये 11 में सब कुछ कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे तरफ से तुम लोग ये एक बार अच्छे से गो थ्रू करो। सर कैसे पढ़ने का मालूम है क्या, ये मैं रात को 4 बजे फ़ोन करके पूछूंगा ना कि ये इंश्योरेंस कहाँ पे आएगा, तो बोल के बताने का, कैसा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आएगा बोल के, ये बोल के सो जाने का। ऐसा याद रहेगा तो अपन अकाउंट एकदम बिंदास कर सकते हैं। कौन सा, फाइनल अकाउंट वाला, ठीक है। सर इसमें एक नया चीज़ क्या है, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस। ये देखो बैलेंस शीट भी आपको दिख रहा होगा, बैलेंस शीट में भी जो अपन करते थे वही करने का, ज़्यादा कुछ भी नया नहीं है। 11 में जो अपन अकाउंट देखे थे वही है। सर अभी जो लोग बोलेंगे मेरे को कि सर हम लोग 11 में अकाउंट्स नहीं किए थे, हम लोग 11 में क्लास में नहीं लगाए थे, अभी क्या करें, तो फिर हम लोग क्या करें, हम लोग, आप लोग कुछ ना कुछ मत करो बेटा, आप लोग सिर्फ क्या करो, ये फॉर्मेट को लर्न करो। कैसे लर्न करेंगे,
ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या आता है आपको अभी दिखा देता हूँ मैं। पेज नंबर 25 था ना। अभी ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड, मतलब ये साइड डेबिट साइड होता है और ये साइड क्या होता, सॉरी, ये साइड क्रेडिट साइड होता है और ये साइड डेबिट साइड होता है। ये जो 1 2 3 डब्बा है ना, ये 3 डब्बा डेबिट साइड का है, 1 2 3 डब्बा है ना, ये 3 डब्बा क्रेडिट साइड का है। तो डेबिट साइड वाला ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड के हिसाब से पढ़ने का, क्रेडिट साइड वाला ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड के हिसाब से पढ़ने का, मतलब ऐसा पढ़ने का। ट्रेडिंग ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फ्राइट कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। और डॉक चार्जेस कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सर इसका मतलब क्या है, आप रट्टा मारने के लिए बोल रहे हो क्या? हाँ रट्टा मारने के लिए बोल रहा हूँ, बट कैसा समझ के। सर कैसे समझेंगे कि पहले बेसिक चीजें पहले याद करो, उसके हिसाब उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसका मतलब क्या है ये भी समझेंगे। ये कब समझेंगे, आप भी समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा थ्रू आउट दी जर्नी। मतलब अपन जैसे अकाउंट चालू करेंगे, हर एक सम में नया नया जो भी वर्ड्स आएंगे उसको समझते समझते क्या करेंगे अपन, आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलो। तो ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ आने के लिए तो दिख रहा है, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। और बेटा आपका अभी अपन स्टार्ट करेंगे, ये अकेले हाई बेस्ड है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे अभी। ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, और बेटा आपका बैलेंस शीट भी हो गया। अभी पार्टनर्स कैपिटल का अपन देखते हैं। 17 पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पीछे जाते थोड़ा ऊपर जाते हैं। ये देखो बेटा, आपको पार्टनर्स कैपिटल का दिख रहा है ना, ये वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट जो दिख रहा है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। सर आपको आपका कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट भी आप बोले थे ना सर? हाँ करंट अकाउंट भी बोला था। करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ 1-2 फर्क रहेगा, वो मैं जब क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है। सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या रहेगा? सर कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड भी रहेगा, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड भी रहेगा। सर डेबिट साइड क्या आएंगे और क्रेडिट साइड क्या आएंगे? देखो यहाँ पे दिख रहा है, डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस है, ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, और ये जो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस बचेगा वो फॉरवर्ड होगा, ठीक है। और कभी कुछ कुछ क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस ओपनिंग रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस ओपन रहेगा, ठीक है। उसके बाद कैपिटल में, और अभी देखो अंकुश और अंकुर और मैं बिजनेस स्टार्ट किए थे बराबर, दोनों मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया और दोनों कैपिटल लेके आया, पैसा लेके आया। दोनों बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी पैसा लेके आया उसको कैपिटल बोलेंगे बराबर। वो सब इधर आएगा, कैश में लेके आया तो कैश आएगा, दूसरा कुछ लेके आएगा तो दूसरा कुछ आएगा, बाकी सब एक्सपेंसेस वगैरह ये सब, ठीक है। चलो तो चलो तो आगे बढ़ते अपन। ये कैपिटल अकाउंट है बराबर, तो थोड़ा जरा देख लो जरा 2 मिनट, कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड में क्या है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्या है। तो मेरे को नहीं लगता है आज हम चालू कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जो ना अपन कोशिश करेंगे कि सिर्फ एंट्री करने का, एडजस्टमेंट भी अपने को करना पड़ेगा। तो आज मैं एडजस्टमेंट चालू करूंगा, जितना हो सकता है उतना एडजस्टमेंट अपन करेंगे। एक बार एडजस्टमेंट होने के बाद अपन सम पे चलेंगे, ठीक है। चलो मैं चलता हूँ एडजस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। अभी देखो सर एडजस्टमेंट कितना है, अभी एडजस्टमेंट मैं तो याद नहीं करता हूँ, अपने हिसाब से जितना दिमाग में बैठा है वो सब निकाल के मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। चलो चलो पहला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक। सर ये आपने फॉर्मेट दिख रहा है ना आपके, ये आपका, सर जूम करो ना। हाँ कर रहा हूँ, 1 मिनट, इसको मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ जरा। ये हो गया ये, ठीक है। थोड़ा नीचे की साइड हो, इतना रखना। अभी दिख रहा है ना? हाँ हाँ चलो, तो ये एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं अपन। सर ये मैंने तुमको एक शॉर्टकट बताया था, याद है ना? 11 में बताया था तुमको, याद है कि नहीं पता नहीं, फिर से एक बार मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा था सर? हेलो। हाँ सर, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को अपन क्या बोलेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को क्या बोलेंगे अपन, याद है क्या? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड को क्या बोलेंगे? TD बराबर। हेलो हेलो।
साइड को टी सी, सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड को पी डी, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड को पी सी। अभी पार्टनर्स कैपिटल को सीधा अपन बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, इसमें कोई शॉर्टकट में मत जाओ। और ये क्या होगा, बैलेंस शीट एसेट और बैलेंस शीट एसेट सर आपका म्यूट हुआ। सर कोई मस्ती कर रहा है लगता है। सर आपका म्यूट हुआ। मैसेज करके बोल रहे हो उसको, यूट्यूब है मैसेज मेरा करके बोल रहे हो। क्या अभी आ रहा है ना कोई आवाज? मस्ती कर रहा है। मस्ती हाँ। कर रहा है हाँ हाँ इसे सर अभी आ रहा है। कोई मेरा म्यूट कर दिया कोई ऐसा, बंद मैंने म्यूट नहीं किया। वो कोई ये साई तो एक बार लेफ्ट हो रहा है, एक बार आ रहा है। हे भगवान। हाँ या ऐसा मत हेलो हाँ देखो ये हेलो सब लोग बंद कर दो रे, म्यूट करो। हाँ थैंक यू। आ रहा है भाई, तेरा आवाज आ रहा है, म्यूट कर दे बस। ओके तो 2 दिन से पागल जैसा मेहनत करके लास्ट में ये डिसीजन लिया और इधर कर रहे हैं अपन। थोड़ा मेहनत के लिए रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट मत करो लेकिन तुम्हारा टाइम के लिए रेस्पेक्ट करो। साई का तो नेट प्रॉब्लम है बोल रहा है, ठीक है नेट प्रॉब्लम तो है वैसे। चल तो अपना टॉपिक पे जाते हैं अपन। तो यहाँ पे पहला कौन सा है, मैंने क्या बोला था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बराबर। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। और लास्ट में क्या है, बैलेंस शीट एसेट साइड, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, बराबर, एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड, ठीक है। मैं काम करता हूँ इधर लिख देता हूँ, एक काम करते इसको थोड़ा आगे करके उसको समझने के लिए, नए बच्चों के लिए समझने के लिए लिख देता हूँ मैं इधर। क्या होता है कि अपने बच्चों को समझ में आएगा लेकिन नए बच्चों को थोड़ा तकलीफ होगा, अपने रैप को पकड़ने में टाइम लगेगा। ट्रेडिंग ऑन डेबिट को टीडी बोलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट को टीसी बोलेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट को टीबी बोलेंगे इसको, हाँ अभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट को पीडी बोलेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट को पीसी बोलेंगे। ये तो पता ही आपको, डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट और कैपिटल क्रेडिट, बराबर। बैलेंस शीट एसेट लिख देता हूँ मैं, और ये क्या है, बैलेंस शीट लायबिलिटीज। स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो बता दे रहे बाबा, ठीक है। चल स्टार्ट करते हैं अपन, एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाते हैं। सर अभी देखो ये टीसी और बीए लेकर आओ ना, टीसी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बीए मतलब बैलेंस शीट एसेट साइड। ऐसा पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। सर आपने को अभी सिर्फ इतना देखना है कि किधर किधर कौन कौन सा एंट्री आएगा, ये नहीं देखना है कि कैसे आएगा। सर लिखेंगे कैसे, एडजस्ट कैसे करेंगे, वो सब जब सम करेंगे तब देखेंगे, बराबर। तो अपन अभी फिलहाल क्या देखेंगे, सिर्फ यही देखेंगे कि कौन से चीज कहाँ पे आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। सर मेरे को और एक क्वेश्चन आ रहा है, सर दो एंट्री क्यों लिख रहे हो आप, 2 एंट्री क्यों आ रहा है। सर आपका जो ट्रायल बैलेंस है बेटा, ट्रायल बैलेंस मतलब जो डब्बे को देख के अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे, जो बॉक्स को देख के अपन फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसको अपन ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। उसका कितने बार एंट्री आएगा, सिर्फ एक बार। मैं इधर लिख देता हूँ ट्रायल बैलेंस, नीचे लिख देता हूँ, चलो
ट्रायल बैलेंस का कितने बार एंट्री आएगा? 1 टाइम, बराबर। लेकिन एडजस्टमेंट्स का कितने बार एंट्री आएगा? 2 टाइम, बट कुछ कुछ एक एडजस्टमेंट में 3 टाइम्स आएगा। सर ये कौन सा एडजस्टमेंट है? जब एडजस्टमेंट आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। चल, सेकेंड वाला एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक, और सेकेंड वाला एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ये होता है कि भाई मैंने पैसा देना बाकी है। एग्जांपल अभी देखो, अपना क्लास का रेंट है, बराबर। मैंने रेंट क्या नहीं किया, 1 महीने का रेंट नहीं भरा, तो 1 महीने का रेंट क्या हो गया मेरा? 1 महीने का रेंट क्या हो गया मेरा? आउटस्टैंडिंग हुआ। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। सर सिर्फ एक्सपेंसेस ही आउटस्टैंडिंग हो सकता है क्या? इनकम आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता है? इनकम भी हो सकता है, वो भी अपन देखेंगे। सर ये कहाँ पे आएगा? सर ऐड टू एक्सपेंसेस। तो ऐड टू एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है? जो भी एक्सपेंस है उसमें ऐड करो, सिंपल। अभी सर एग्जांपल कैसे? अभी रेंट है, रेंट का 1 महीने का बाकी है, तो रेंट में क्या करो? डायरेक्ट 1 महीने का ऐड करो, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। सर दूसरा एंट्री बैलेंस शीट हाइब्रिड है। हेलो, चलो, हमारा डाउट्स रहेगा ना बेटा? डाउट्स मेरे को चैट में डाल दो, मेरे को स्क्रीन पे दिखेगा चैट में कि डाउट्स क्या है। अभी बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया ना, अभी प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? मैं बता देता हूँ आपको। मैं पहले एक काम करता हूँ, ये 2 एंट्री का लिख देता हूँ, बार बार तकलीफ दे रहा है। सर आ गया। प्रीपेड एक्सपेंसेस में क्या करेंगे? लेस टू एक्सपेंसेस या लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस बोलो, सेम वही मीनिंग है। और दूसरा एंट्री बैलेंस शीट एसेट्स है। सर क्या है इसका एग्जैक्टली अपोजिट? ऐड टू एक्सपेंसेस में लेस टू एक्सपेंसेस करेंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी का बैलेंस शीट एसेट में लिखेंगे, ठीक है। सर इसमें आपको और भी दिक्कत होगा ना, तो इसको मैं और भी थोड़ा फॉर्मेट लगा देता हूँ ताकि और भी कंफ्यूजन ना हो। तो अपन एकदम अच्छे से करेंगे, थोड़ा लेट होगा तो चलेगा, लेकिन एक बार करेंगे तो जिंदगी भर याद रहने का, ऐसा करेंगे। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जैसे हुआ ना, वैसे अपन क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग इनकम करेंगे। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अपोजिट में क्या होगा? आउटस्टैंडिंग इनकम। सर अपोजिट का क्या होगा? सिंपल जैसे एक्सपेंस का ऐड किया। आउटस्टैंडिंग मतलब सिंपल याद रखो, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या याद रखो? प्लस। प्रीपेड मतलब क्या याद रखो? माइनस। आउटस्टैंडिंग याद रखो? प्लस, ठीक है सर, प्लस, ठीक है सर। आउटस्टैंडिंग का दूसरा वर्ड कोई है क्या? ऑप्शन में है, इसको ड्यू भी बोल सकते हैं, ट्वेल्व भी बोल सकते हैं, बराबर। इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है। और प्रीपेड को एडवांस भी बोल सकते हैं, बराबर। और भी वर्ड्स आएंगे, वर्ड्स में जब क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगा। हाँ, आउटस्टैंडिंग इनकम ऐड करेंगे ना, आउटस्टैंडिंग मतलब ऐड टू। सर किस में ऐड करेंगे? इनकम में ऐड करेंगे, बराबर। आउटस्टैंडिंग ऐड टू इनकम, बराबर। दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा बेटा? यहाँ पे बीएल में आया ना, यहाँ पे बीएल में आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा? बीए में आएगा। सेम टू सेम क्या करो? प्रीपेड इनकम करो, प्रीपेड इनकम। सर दूसरा क्या आएगा? एडवांस इनकम भी बोल सकते हैं इसको अपन, ठीक है सर। इसका अपोजिट करो, प्रीपेड का अपोजिट करो। कैसे करेंगे अपन? लेस टू एक्सपेंस है ना, क्या करेंगे? लेस टू इनकम। लेस मतलब प्रीपेड मतलब लेस। दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, ठीक है। चलो, तो जरा 2 मिनट देख लो मैंने क्या क्या एंट्री करवाया। क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री किया, उसमें क्या पहला एंट्री है? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट एसेट साइड। अभी आउटस्टैंडिंग इनकम में क्या रहेगा? ऐड टू एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड।
प्रीपेड एक्सपेंसेस का दूसरा क्या एंट्री रहेगा, लिस्ट टू एक्सपेंसेस बैलेंस शीट एसेट्स है। सर आउटस्टैंडिंग इनकम क्या रहेगा, एक्टिव इनकम बैलेंस शीट एसेट है, ठीक है। प्रीपेड इनकम में क्या रहेगा, लिस्ट टू इनकम बैलेंस शीट लाइबिलिटीज है, ठीक है। चलो और भी एंट्रीज अपन देखेंगे। किसी को याद है जरा कोई टाइप करके बताओ कौन कौन सा एडजस्टमेंट अभी भी है अपने पास, अभी भी करना बाकी है। 11 में अपन पढ़े थे, 11 में जो पढ़ाई किए थे वो अभी भी कोई है? 11 में जो अपन पढ़े थे उसका कुछ याद है? जरा करो, एंट्री करके दिखाओ जरा मेरे को। डेप्स का पता है सर, बैड डेप्स। बैड डेप्स का क्या? चलो वो तो अपन बैड डेप्स का तो फॉर्मेट देना है वो तो। फिर भी सर एडजस्टमेंट ही तो था वो। एडजस्टमेंट भी था वो तो, ठीक है। चल तो मैं काम करता हूँ, थोड़ा ये फॉर्मेट पेंटर डाला देता हूँ। एडजस्टमेंट वो तो 4 वाला एंट्री था, 2 आरबीडीडी वाला था ना। चलो उसके अलावा कुछ याद है? डेप्रिसिएशन याद है? डेप्रिसिएशन, चलो डेप्रिसिएशन का एंट्री करते हैं अपन। डेप्रिसिएशन क्या करेंगे अपन, लेस फ्रॉम एसेट्स। दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। देखो मैं तुमको और एक बात बता दूं, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। बाकी सब में क्या करते हैं, अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कैसे पढ़ाएंगे मैं बताता हूँ। ये बैलेंस शीट एसेट आएगा, ये प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड आएगा, ऐसा पढ़ाते हैं। वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, तो मेरे हिसाब से फॉलो करो। और मैं तुमको और एक चीज बताने का था, तुम्हारा कॉलेज का लेक्चर जो अटेंड कर रहे हो ना, ठीक है करो, लेकिन बाकी दूसरा कोई भी अकाउंट का लेक्चर फॉलो मत करो। सर क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है मालूम है क्या, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द फूड। मालूम है ना कि बहुत सारे लोग जो है ना, कुक्स एक डिश बनाने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिश खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे इनपुट मत लो अकाउंट्स के लिए। मेरा लेक्चर सी सिर्फ फॉलो करो, बाकी लेक्चर्स करना है तो तुम्हारे ऊपर, करना है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना दिमाग में मत लेके चलो। किया मतलब किया ऐसा करो, लेकिन प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ अपना लेक्चर करने का, क्योंकि इसमें बहुत डेप्थ में जाऊंगा, बहुत अच्छे से समझने के हिसाब से अपन करेंगे। तो और अभी तक का कुछ डाउट है? डाउट अगर नहीं रहेगा तो अच्छी बात है, समझ में आया तो यस करके डाल दो सब लोग, जरा अपन आगे बढ़ेंगे। समझ में आया तो यस करके डाल दो जरा। ओके, चांदनी को समझा, और बाकी लोग को समझ में नहीं आया, चलो आयुष को भी समझा। समझा था। चलो ये संजय को भी समझ में आया। चलो अंकुर तो पहले साथ में ही है, मेरे साथ ही खेल रहा है वो तो। और ये शागुन समझ में नहीं आ रहा है क्या रे बेटा तेरे को? शकुन का रिप्लाई नहीं आ रहा है। अखिलेश, उन लोग गप्पा दे खाली हंसी चालू करके। वही लग रहा है मेरे को, सिर्फ टाइम पास कर रहा है ऐसा लग रहा है लेक्चर में। ये देखो मेरा दाढ़ी कैसे बढ़ गया रे, बहुत डेंजर बढ़ गया, गंदा हो गया बहुत। कबीर सिंह बनना है ना। हाँ अभी देख, मार्च में से बंद, मार्च में निकाला। ये तो वो रॉकी। हाँ रॉकी रे कितना गंदा दिख रहा है। दाढ़ी पूरा बढ़ेगा तो मजा आएगा, रॉकी के जैसे दिखेगा। ये कैसे दिख रहा है? चल आयुष को क्या हुआ, आयुष टाइप कर रहा है, ठीक है। तो चलो अपन टॉपिक पे जाते हैं अपन। इसमें एडजस्टमेंट्स में, एडजस्टमेंट किधर है, जाना पड़ेगा एडजस्टमेंट। 20 नंबर पे जाते हैं अपन, 30 नंबर पे जाएंगे। चलो एडजस्टमेंट पे आ गया, इधर है एडजस्टमेंट। चलो हाँ देखो, हाँ ये फ्लोइंग स्टॉक का देखा अपन, आउटस्टैंडिंग देखा, प्रीपेड देखा, या एडवांस देखा, इनकम रिसीवेबल्स देखा। बैड डेब्ट्स का अपन लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। बैड डेब्ट्स का थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के साथ जाएंगे अपन। डिसीजन देखा, हाँ सर। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करने का? चल एक मिनट रुक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करते कि बाद में करते देखते हैं अपन। इंश्योरेंस का हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, कैपिटल का हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये ठीक है। अभी ये जो नया बुक आया ना एकदम एक्सलेंट बुक है रे। पिछले जो गवर्नमेंट का बुक्स है ना उससे कंपेयर करेंगे तो एक नंबर बुक है। अभी मस्त बुक, पढ़ने में भी मजा आएगा। तो अभी ये कौन कैरम खेल रहा है? रे देखो सर कह रहा हूँ, जय जिंदाबाद है इधर तो एक से अनरिकॉर्डेड ये यूट्यूब पे जाएगा रे, काय को अपना इज्जत निकाल रहे हो? थोड़ा करो जरा, रखो, मेरा भी जाएगा तुम्हारे साथ। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड परचेस में बेटा पहले क्या रहेगा, ऐड टू परचेस। देखो अनरिकॉर्ड परचेस मतलब क्या है भाई, मैंने परचेस किया उसका रिकॉर्ड नहीं किया, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे कि परचेस और भी हुआ करके। और दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा, ऐड टू क्रेडिटर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ इसको फुल लिख देता हूँ, क्रेडिटर्स। ठीक है, अभी सेम जैसा अनरिकॉर्डेड परचेस हुआ ना वैसे अनरिकॉर्डेड क्या हो सकता है, सेल भी शो हो सकता है, सॉरी अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड टू सेल्स और ऐड टू डेटर। अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स हो गया, अनरिकॉर्डेड डेटर्स हो गया, और भी क्या है देखते हैं अपन। सर ये बिल्स रिसीवेबल तो कहीं तो सुना है, ऐसा लग रहा है, मालूम है ना? बिल्स रिसीवेबल सुना है ना? बिल्स रिसीवेबल करके एक एंट्री है, बराबर। ये बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट एसेट साइड आता है, बराबर। ये बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ, डिसऑनर्ड हुआ। सर ये बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड क्या होता है, ये सब जो है ना अपन बिल्स रिसीवेबल का चैप्टर में देखेंगे। सिर्फ इतना समझ लो कि ये मैंने क्या किया, एसेट चढ़ाता है, राइट अंकुर, राइट एसेट चढ़ाता है। तो मैंने क्या किया, अभी देखो एग्जांपल के तौर पे मैंने क्या किया, संजय के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बराबर। संजय मेरे को पैसा देने का था, बराबर। संजय के ऊपर मैंने बिल ड्रॉ किया और संजय क्या बोलता है कि 1 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो 1 महीने के हिसाब से बिल ड्रॉ किया। और 1 महीने के बाद क्या नहीं किया, संजय ने मेरे को पैसा नहीं दिया, तो बिल क्या हुआ, डिसऑनर्ड। अगर पैसा दिया होता तो क्या होता था, बिल ऑनर्ड। तो बिल डिसऑनर करेंगे तो क्या एंट्री होगा, लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिल/आर। ये मैं लिखूंगा, तुम लोग नहीं लिखने का, तुम लोग एग्जाम में पूरा लिखने का। लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल ऐड टू डेटर। ठीक है, अभी बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर जैसा है ना वैसे बिल्स रिसीवेबल, सॉरी बिल्स पेएबल डिसऑनर। सर मतलब क्या है, सर लेने वाला नहीं, अपन भी कभी कभी ये कर सकते हैं ना कि इसका शॉर्टकट क्या है, बिल्स पेएबल का शॉर्टकट B/P। सिर्फ आने वाला पैसा डूब सकता है क्या, देने वाला पैसा भी डुबा सकते हैं ना अपन। मैं किसको देने का था, समझ लो आयुष को पैसा देने का था, मैंने क्या किया उसको, मतलब मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया, मैं पैसा देने का था, मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किया, मैंने टाइम पे पैसा नहीं दिया, तो क्या हुआ होगा मेरा पैसा नहीं दिया तो मेरा भी क्या हुआ होगा, बिल डिसऑनर हुआ होगा। तो बिल डिसऑनर हुआ तो क्या करेंगे, लेस फ्रॉम बिल्स पेबल, मतलब बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल का डिसऑनर होगा तो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस करेंगे, बिल्स पेबल का डिसऑनर हुआ तो बिल्स पेबल में माइनस करेंगे। ठीक है, और दूसरा एंट्री इसका अपोजिट करो, ऐड टू डेटर्स का ऊपर रहेगा, देखो ऐड टू डेटर्स किधर है, इधर, किसमें, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर में, तो उसका अपोजिट क्या होगा, ऐड टू क्रेडिटर। ठीक है, चल तो इतना समझ में आया ना? तो ये एक एंट्रीज एक बार देख लो जरा, तो लगे तो मैं थोड़ा, सॉरी बहुत छोट हो गया, 1 मिनट। सर बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का एंट्री कहाँ होगा? हाँ, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर का एंट्री कहाँ? बिल्स पेबल डिसऑनर लेस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल और
ऐड टू क्रेडिटर्स, ये कहाँ पे होगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। दोनों बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड होगा, एक में से ऐड होगा, एक में से माइनस होगा, ऐसा होगा, एक में ऐड होगा, एक में माइनस। वो जो आप क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा, ऑलमोस्ट समझ में आएगा, लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आएगा, समझा? एक 70 to 80% अभी समझेगा, जब क्वेश्चन करेंगे तो बाकी सब समझ में आएगा। तो ये कैसे आएगा वो सब अपन तब देखेंगे, ठीक है? अभी इसका स्क्रीनशॉट में जो है ना क्या करता हो, वो स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो। चलो, इसको देख सकते हो तुम लोग। देखो मैंने स्क्रीनशॉट इधर ओपन किया, बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स हो गए रे। इसको अपन थोड़ा जूम भी कर सकते हैं, देखो जूम भी हो रहा है ऐसा करके। ये तो इधर आया ना, देखो जूम भी हो रहा है। तो उसके हिसाब से क्या करो आप लोग, देख के इसको लिख लो, ठीक है? चलो टॉपिक पे आते फिर से अपन। इधर है अपना, इधर 20। चलो हाँ हाँ, कंटिन्यू करें कि आज के लिए स्टॉप करें? क्या बोलते हो बताओ? आज के लिए स्टॉप। आज पक गया ना? सर कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करूँ? तुझे बहुत हाँ, पढ़ना है रे। कंटिन्यू करना है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को लगा पक गए तुम लोग। हाँ, नहीं नहीं मजा आ रहा है कि सिर्फ ऐसे ही हाँ बोल रहे हो? नहीं नहीं करो। नहीं बहुत है। नया एक्सपीरियंस मिल रहा है ना? ये जो आस्ती क्या बोल रही है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है और क्या? नहीं झूल सर। जा पाटा है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? ऐसा मतलब तकलीफ हाँ नहीं हो रहा है ना? yes, sir. नहीं नहीं हाँ सर समझ में तो एकदम अच्छे से आ रहा है। और कैसा अभी बट लिखने की आपके जरूरत भी फेस नहीं को है ना मिस अपने कर को? रहे हैं हाँ सर, आपको मिस कर रहे हैं बहुत। कौन? मैं? हाँ समझा नहीं, मैं मिस कर रहा हूँ कि मेरे को मिस कर रहे हैं? समझा नहीं मैं। मतलब आपको मिस कर रहे हैं पढ़ाते हुए क्लास में। अरे बाबा क्या बात है, दिल को छू लिया तुम लोग ने। मतलब मैं भी तुमको मिस कर रहा हूँ, क्या करें? अभी कुछ नहीं कर सकते ना, ऑप्शन क्या है? गुड जोक, गुड जोक। तुमको पता है ना मैं सर यूट्यूब चैनल आपके क्रिएट घर किया पे अपना। आते हैं ना हम लोग पढ़ने के लिए। हाँ? आपके घर पर आते हैं ना हम लोग पढ़ने के लिए। अरे बराबर ना, तू मेरे बाजू के इधर ही रहते है ना, मेरे घर के बाजू के इधर ही रहती है ना? बराबर भूल गया मैं। हाँ ना सर, इसीलिए बोल रही। हाँ, कभी भी आना, बिंदास आ, कभी भी नो प्रॉब्लम। और वैसे हमारे बिल्डिंग पे सबको एंट्री दे रहे हैं हम लोग, किसी को ऐसा नहीं है कोरोना की वजह से एंट्री नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको एंट्री दे रहे हैं। पता है ना मेरे बिल्डिंग में कोरोना आया जोन करके एंट्री लिखा है, मत तो देना। पता है ना रे तेरे को, हमारे बिल्डिंग पे आया करके। थोड़ा फॉर्मेट कर इसलिए पका रहा हूँ, फॉर्मेट बनने के बाद। सर कोई तो म्यूट कर दे रहा है बार बार। किसको? मेरे को? आपको नहीं, हम लोग को। हाँ तुम लोग पका रहे करके म्यूट कर रहा होगा, और क्या? नहीं लोग ऐसा लग रहा है पक रहे, लेकिन मेरे को मजा आ रहा है बात करने में। मेरे को एक्चुअली अच्छा लग रहा है रे, ऐसा घर पे बैठे एकदम रिलैक्स में मस्त। उधर क्लास में कैसा खड़ा रहना पड़ेगा मेरे को, 1 घंटा 2 घंटा खड़ा रह के बोर्ड पे हाथ ऐसा उठा के लिखना पड़ेगा, हालत खराब होता था। अभी यहाँ पे एकदम मस्त आराम से फैन के नीचे बैठा, लैपटॉप सामने रखा, ईयरफोन लगाया और मस्त पढ़ा रहा हूँ। ये मस्त लग रहा है मेरे को उल्टा। ये भी क्लास में, क्लास ओपन भी होगा ना, ऐसे ही पढ़ाने का मजा आएगा। सब क्लास में मोबाइल क्लासेस ओपन का करने रेंट का, बच जाएगा सर। क्लास कुछ नहीं करने का, ऐसे स्काइप ओपन करने का, क्लास में लैपटॉप लेके आऊंगा। वैसे तो क्लास में लैपटॉप रखा ही है, आई मीन वाईफाई रखा ही है। मैं लैपटॉप लेके बैठूंगा, तुम लोग क्या करो, हेडफोन डालो और स्काइप ओपन करके क्लास में मोबाइल ओपन करके बैठो, इसमें समझाऊंगा, मजा आएगा। चलो बहुत आता है सर, कुछ बोलो। बहुत आता, चलो मैं बाजू वाला क्लास में बैठूंगा, तुम लोग ये वाला क्लास में बैठो, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं रहेगा। चलो आज जोक्स का पार्ट, तो अपन पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये 10 एंट्री समझ में आया ना? अभी अभी 11th पे अपन जाते हैं। 11th का क्या एंट्री रहेगा वो देखते हैं अपन। चलो सर 11th का सर आप जो ना आपके हिसाब से एडजस्टमेंट आगे पीछे करके लिख रहे हो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहे हो। हाँ मैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से फॉलो नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तुमको ईजी तरीके हिसाब से करना है।
टेक्स्ट बुक कैसा अपने हिसाब से देते हैं, तो मैं क्या करूंगा तुमको थोड़ा इजी वे में बना के मैं करवा के दूंगा, ठीक है। लेकिन एंडिंग में क्या होगा, सब अपना भी टैली होगा और टेक्स्ट बुक का भी टैली होगा, किसी का गलत नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा अब तक, क्लोजिंग स्टॉक देखा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखा, प्रीपेड एक्सपेंसेस देखा, आउटस्टैंडिंग इनकम देखा, प्रीपेड इनकम देखा, डेप्रिसिएशन देखा, अनरिकॉर्ड परचेज देखा, अनरिकॉर्डेड सेल्स देखा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर देखा, बिल पेबल डिसऑनर देखा, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ मैं काम करता हूँ अपने मोबाइल में ही, मैं एडजस्टमेंट निकालता हूँ, मैं एडजस्टमेंट निकाल के उसके हिसाब से कर देता हूँ मैं। एक मिनट, ये तुम्हारा अभी कौन कौन सा लेक्चर चालू करने का है तुमको, अकाउंट के अलावा? सर उसी करो। कंपल्सरी का ना? हाँ हाँ सर कंपल्सरी का चालू करवा देते। कंपल्सरी एक्चुअली आज से ही चालू करने वाले थे, लेकिन मैं बोला मैं ले लेता हूँ, तो सर को बोलता हूँ मैं कल से, नहीं तो 2-3 दिन के बाद, मतलब 3 दिन मेरा रहेगा, 3 दिन संपत सर का रहेगा, ऐसा कुछ करते हैं अपन। हाँ सर, हाँ सर, हाँ एसपी का भी कर दो फिर, एसपी का भी कर दो ना फिर। हाँ, एसपी का भी, मतलब वही प्रॉपर एक बार। अभी एक्चुअली कुछ पता नहीं है रे कि शेड्यूल, तो शेड्यूल आप तो अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन लॉकडाउन का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लॉकडाउन पूरे साल रहेगा या अपना क्लासेस वालों के लिए, या सिर्फ कब तक रहेगा, कुछ आइडिया नहीं है, तो दिसंबर पूरा तक बर्बाद तो हो जाएंगे। रहेगा ही रहेगा। हाँ, दिसंबर तक तो रहेगा ही रहेगा। तो अब मेरे हिसाब से पूरा ऑनलाइन ही होगा, मेरे को अपना पूरा साल ऑनलाइन ही जाएगा ऐसा लग रहा है। देखते हैं अभी। तो सर अभी एग्जाम, वैसे तो सर 12 का अभिषेक एग्जाम सर घर पे बैठ के दे तो अच्छा है। एग्जाम घर पे बैठ के नहीं होगा, लेकिन एग्जाम टाइम पे ही होगा। ये लोग बोर्ड एग्जाम है ना, लेट नहीं करेंगे, एग्जाम टाइम पे ही होगा। बट लेकिन स्टार्ट एकेडमिक ईयर स्टार्ट जो है ना, लेट होगा। देखते हैं अभी। मैंने सुना 1 सितंबर तक अपना क्लासेस वाले को अलाउड नहीं है पढ़ाने के लिए, आई मीन क्लासेस हो गया, कॉलेज हो गया, चालू नहीं होगा 1 सितंबर तक, उसके बाद ही चालू होगा। तो उसके बाद चालू होगा तो तकलीफ हो जाएगा, तो अब तक तो अपना सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक। देखते हैं अभी। अभी ये अभिषेक सर जो है ना ऑनलाइन चालू किए, कौन सा मैथ्स का, तो मैथ्स का तो तुम्हारा चालू हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का तो मैं बाइकल अपना दोस्त का क्लास से मंगा रहा हूँ, तो वो हो गया। इस पे और वो सर ले लेंगे, अकाउंट में ले लूँगा। सभी सब्जेक्ट हो गए। देखो इंग्लिश का तो मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा, इंग्लिश का तो और तुम लोग अभी से प्रिपेयर करना चालू करो। हिंदी तो अपन करते ही नहीं, हिंदी मराठी वगैरह, तो वो लोग वो चीज़ तो तुमको करना पड़ेगा। इंग्लिश का मैं अरेंजमेंट करता हूँ, मैं मेरे तरफ से। मैं कमिटमेंट नहीं दूंगा कि इंग्लिश का कंपलसरी होगा। इंग्लिश का मैं ट्राई करूंगा अपने हिसाब से, अपने एंड से। लास्ट टाइम कैसा, मैंने तुमको कमिटमेंट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी करवा के दिया था। लेकिन ये अलग बात है, तुमको सर का नहीं जमा। लेकिन ये साल जो है ना, अपन कुछ अलग से अपन लेके आएंगे सर को, और या तो दूसरा कुछ अरेंजमेंट करूंगा। तो इंग्लिश का भी सोचते हैं अपन। फिलहाल अपन मेन सब्जेक्ट के बेसिस पे अपन टारगेट करेंगे, ठीक है। चलो, तो सर सबका सर उसके बाद करते हैं, नहीं तो फिर पहले जैसे होगा। क्या सबका सजेशन ले लेते पहले, रखना है कि नहीं इंग्लिश का, नहीं तो फिर पहले से ही होगा सीन। समझा नहीं क्या बोला? अब वॉइस क्लियर नहीं है, टाइप करके भेज। इंग्लिश का चाहो आप ले लो। कौन सा? इंग्लिश का? हाँ, कौन? प्रदीप सर चाहिए क्या एको के लिए? हाँ पहली सारी ठीक हाँ है, सर। एक हो गई देखो सर। हम्म। हाँ सब। देखो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमको जो पसंद है वो इसका हिसाब से ही चलेंगे। प्रदीप सर बोलेंगे तो प्रदीप सर को लेंगे अपन, दूसरा कोई सर रहेंगे दूसरा को, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर, हम अभी लोग को देखो प्रदीप सर ही चाहिए। प्रदीप सर ही चाहिए। प्रदीप सर चाहिए ना, तो प्रदीप सर को कंटिन्यू करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं संपत सर, प्रदीप सर हमेशा तो रहेंगे ही। अभी कैसा, और अपने शेड्यूल के हिसाब से क्या करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होते जाएंगे अपन ऐसा। प्रदीप सर अगर चाहिए तो प्रदीप सर ही रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो उसका। प्रदीप सर जब जो सब्जेक्ट लेने बोलेंगे वो सब्जेक्ट लेंगे अपने लिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो,
अंकुर क्या बोल रहा था? अंकुर तू क्या बोल रहा था? कुछ तो बोल रहा था ना अभी। कुछ नहीं। ठीक है चलिए। तो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब क्या होता है? अभी अंकुर और मैं बिजनेस स्टार्ट किया ना दोनों मिला के, तो सर हम लोग क्या किया, दोनों मिला के बिजनेस स्टार्ट किया। अंकुर ने 1 लाख रुपए डाला, मैंने 1 लाख रुपए डाला बिजनेस में। तो अंकुर का कैपिटल कितना हो गया? 1 लाख। मेरा कैपिटल कितना हो गया? मेरा भी 1 लाख। सर जो हम लोग ने बिजनेस में पैसा डाला है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल, बराबर। उस कैपिटल का इंटरेस्ट भी मिलता है। कौन देगा? हमारा कंपनी, मतलब हम दोनों का जो पार्टनरशिप फर्म है, वो पार्टनरशिप फर्म हमको क्या देगा? इंटरेस्ट देगा, बराबर, अकॉर्डिंग टू लॉ। जनरली प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जनरली अगर बात करें बुक की लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का अपने को कैपिटल से इंटरेस्ट मिलेगा, वो बात करके लेना पड़ता है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे अपन? कहाँ पे आएगा? मेरे को एक चीज बताओ, डेबिट एक्सपेंसेस है कि लॉस है? टाइप करके बताओ, डेबिट एक्सपेंसेस है कि लॉस है? तो एक्सपेंस है कि इनकम है? डेबिट एक्सपेंसेस है कि इनकम है? इसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। चलो मैं बता देता हूँ, सुनो एक्सपेंसेस सुनो। एक्सपेंस है, राइट राइट। अंकुर बोलता है एक्सपेंसेस, राइट। तो सुनो, अभी मैं बोल रहा हूँ, सुनो। मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। अंकुर का मेरा कौन सा बिजनेस चल रहा था? केबी एसोसिएट, ठीक है। केबी एसोसिएट्स फर्म है, बराबर। मैं अकाउंट किसका बना रहा हूँ? केबी एसोसिएट्स का बना रहा हूँ, ना कि मनोहर और अंकुर का। इन दोनों का नहीं बना रहा हूँ, इन दोनों का नहीं बना रहा हूँ मैं। किसका? अंकुर और मनोहर का नहीं बना रहा हूँ। किसका बना रहा हूँ मैं? केबी एसोसिएट्स का बना रहा हूँ अकाउंट। तो केबी एसोसिएट के हिसाब से, केबी एसोसिएट के हिसाब से मैं केबी एसो, अभी समझ लो मैं हूँ ना, मैं खुद केबी एसोसिएट्स हूँ, मैं खुद केबी एसोसिएट्स हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इंटरेस्ट दे रहा हूँ। तो मेरे लिए खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, बराबर। मेरे लिए क्या है? खर्चा है, मेरा खर्चा। मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, किसी को पैसा दे रहा हूँ, मेरा इंटरेस्ट जा रहा है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। मेरा इंटरेस्ट जाएगा, मेरा इंटरेस्ट जो ना किसी और को जाएगा, तो मेरे लिए वो क्या होता है? खर्चा होता है। खर्चा कहाँ पे आएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बराबर। और वो खर्चा जो है ना किसको जा रहा है? पार्टनर्स को, बराबर। वो किसको जा रहा है? पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स को मिल रहा है, तो पार्टनर्स को मिलेगा तो कहाँ पे आएगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। मैं इधर एडजस्टमेंट में लिख देता हूँ, देखो। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड मेरा खर्चा है, दूसरा पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड मेरा क्या है? दूसरा एंट्री आएगा, ठीक है। चलो अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया ना, सेम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो कैपिटल मतलब क्या बोला था मैंने? कैपिटल मतलब क्या बोला था? अभी एग्जांपल इधर एक काम करता हूँ, मेरा एग्जांपल नहीं लूंगा मैं, किसी और को चेंज करता हूँ मैं, क्योंकि क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है। मैं इधर संजय ले लेता हूँ, चलो अंकुर और संजय, कंफ्यूज नहीं होगा। मैं बता देता हूँ क्या करना है। ये ठीक है, अंकुर और संजय का एएस एंटरप्राइजेस है, एएस एसोसिएट्स है, ठीक है। चलो चलो अभी एएस एसोसिएट जो है ना, एएस एसोसिएट्स का कौन कौन ओनर्स है? पार्टनर्स है। एक अंकुर है, दूसरा संजय है, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या किया? एएस एसोसिएट्स बनाया। अपन हमेशा अभी ये एग्जांपल के साथ ही चलेंगे। अंकुर एक पार्टनर है, संजय दूसरा पार्टनर है, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया? एएस एसोसिएट्स। ये एस एसोसिएट्स कौन है समझ के चलो, एग्जांपल के तौर पे मैं हूँ, कौन? मनोहर। मैं खुद जो है ना एएस एसोसिएट्स समझ के चलो। मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे को बनाने के लिए क्या किया? अंकुर ने भी पैसा डाला, संजय ने भी पैसा डाला, बराबर। उसको अपन कैपिटल बोलेंगे। और मेरे से पैसा ले रहे हो लोग, क्या ले रहे हैं? अंकुर को क्या करने का है? वॉच खरीदने का है। अंकुर को क्या खरीदने का है? वॉच खरीदने का है। और संजय को क्या खरीदने का है? शूज खरीदने का है,
ये सब पर्सनल खर्चा है ना, ये सब क्या है, पर्सनल खर्चा है ना। तो ये पर्सनल खर्चा करने के लिए इसने 1000 रुपया लेके गया मेरे बिजनेस से, मतलब मेरे से लेके गया, किससे लेके गया, ये एसोसिएट से, ठीक है। 1000 रुपये लेके गया और इसने कितना लेके गया, 1500। ये दोनों क्या बोलते हैं अपन, ये दोनों को क्या बोलेंगे अपन, ड्राइंग। ये कौन, ये भी ड्राइंग है, ये भी ड्राइंग है, लेकिन ये किसका ड्राइंग है, अंकुर का, और ये किसका ड्राइंग है, संजय का, ठीक है। तो ये अंकुर का ड्राइंग और संजय का ड्राइंग सर दिखाएंगे कहाँ पे, सेम सेम एंट्री यहाँ पे आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अभी ड्राइंग मतलब समझ में आया ना तुमको, अभी ड्राइंग मतलब क्या होता है, मेरे में से मैं कौन हूँ अभी, ये एसोसिएट्स ना, मैं मनोहर हूँ, मतलब ये एसोसिएट्स हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। ये एसोसिएट से कौन लेके जा रहा है पैसा, अंकित लेके जा रहा है, सॉरी अंकुर लेके जा रहा है और संजय लेके जा रहा है। तो अंजुर 1000 रुपये, अंकुर जो है ना 1000 रुपीज लेके जा रहा है शूज, और संजय कितना लेके जा रहा है, 1500 लेके जा रहा है। तो ये जो लेके जा रहा है ना वो ड्राइंग है, लेकिन जो पैसा लेके जा रहा है उसके ऊपर मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, मेरे को मिलेगा, तो मेरा इनकम है। इनकम कहाँ पे दिखाएंगे अपन, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। सर कैसे पता चला आपको, मैंने यहाँ पे लिखा, देखो इनकम कहाँ पे आएगा, तो लिखा था मैं यहाँ पे, लिखा था शायद, इनकम कहाँ पे, क्रेडिट साइड। देखो अदर्स में सिर्फ सेल्स का इनकम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। बाकी किसमें, अदर इनकम किसमें आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, यहाँ पे दिख रहा है, देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, ठीक है, अदर इनकम। चलो पार्टनर कैपिटल कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड, ठीक है। जाते हैं अपन अपने और एंट्रीज के पीछे पीछे जाएंगे अपन, अपने एंट्रीज के पीछे पीछे दौड़ेंगे अपन अपने एंट्रीज के। अभी और क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन। सर ऐसा होता है ना कि मैंने लोन लिया, उसका भी इंटरेस्ट भरना पड़ेगा ना, मैं इंटरेस्ट भरूंगा, इसका मतलब मेरा खर्चा है ना, खर्चा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बराबर। सर ये लोन 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 कहाँ पे रहता है मालूम है ना तुमको, लोन कहाँ पे रहता है मालूम है ना, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। लोन मतलब उधर ही है ना बेटा, उधर ही सब कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सर सेम लोन ले भी सकता है क्या, नहीं लोन दे भी सकता है ना भाई, मैंने लोन लिया भी है तो लोन दिया दे भी सकता हूँ ना। इसका अपोजिट, लोन दिया, लोन का इंटरेस्ट भरेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, लोन का इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। अभी एक मेरे को बात बताओ, मैंने उधारी लिया, इंटरेस्ट भरूंगा, किसी का आवाज आ रहा है, आवाज बंद करो। मैंने लिया तो इंटरेस्ट भरूंगा, मैंने लोन दिया तो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड, इंटरेस्ट भरेंगे तो प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड। यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट साइड में आ जाओ इधर, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन का दूसरा एंट्री कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड। लोन लिया तो लोन टेकन का बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एक एंट्री है, तो लोन गिवन का बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, ये हो गया, हाँ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड हो गया, और आउटस्टैंडिंग इनकम हो गया, प्रीपेड इनकम हो गया, और डिप्रीशिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन टेकन हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लोन हो गया, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर क्या करने का, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट सेम प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से। सर आपका म्यूट हुआ फिर से। म्यूट, सर ये आपका म्यूट कौन हुआ। कर रहा है, सर आपका म्यूट हुआ। सर आपका म्यूट हुआ, आवाज नहीं आ रहा है। सर
अनम्यूट करो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर को टाइप किया, कोई सर को पता चला। वेट। ये कौन कर रहा है, म्यूट कौन कर रहा है? ये जानने के अंदर से बहुत आवाज आ रहा है। सुपर है। सर आपका म्यूट हो रहा है। संजय ने किया होगा। हाँ, मेरे पास काम नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ। हाँ कुछ काम नहीं होगा इसलिए ये तो कर रहा है। हाँ। ये क्यों म्यूट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मेरे को। क्या पता सर, सर कोई मस्ती कर रहा है। कोई हो रहा है मस्ती कि कर रहा है संजय पक्का, क्योंकि ऑटोमेटिक तो म्यूट नहीं होगा। ये देखो, ये कैसा बैठे, ये कैसा सोया है, इस- इसको क्या बोलने का। इसको अखिलेश, अरे कोई काम सर नहीं नींद आ आता रहा है, है क्या ये। करूं? पिक्चर देखते तो आपने पिक्चर देखते देखो, पिक्चर देखने के लिए वो सोया ना, ऐसा सोया। मैं आराम से आपकी बात सुन रहा हूँ अंकुर बस। अंकुर भी एकदम तैयार के साथ है। गुड मॉर्निंग साहब। अंदर पुलिस है। हेलो। गुड मॉर्निंग। हाँ, नींद में लग रहा है। ये सब यूट्यूब में जाएगा, अपना समाज संभाल के रहो जरा। सर आप कर्टन पेश कर देना। सर मेरे को आईडी कर, मतलब मेरे को निकाल दो। आई को निकाल दूंगा तू अपना क्लास का, तू हीरो है, तेरे को कैसे नहीं करेंगे हम लोग। अरे सर शक्ल अच्छा नहीं है। चलो मैं जा रहा हूँ, टॉपिक पे जा रहा हूँ। किधर से स्टार्ट करूँ मैं फिर से एक बार। इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या जगह है। कौन सा बताओ, इंडस्ट्रियल कैपिटल बताओ कि लोन गिवन बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंडस्ट्रियल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन। से म्यूट हुआ क्या ना मेरा। नहीं, आपका थोड़ा आवाज वो हो रहा है, अटक के आपका आ रहा आवाज है। आ नहीं रहा सर आपका म्यूट नहीं हुआ। फिर से म्यूट हुआ। है। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं। ठीक है, चलो। हाँ, लोन गिवन तो ये देखा था। इंडस्ट्रियल कैपिटल क्या बोला था मैंने, प्रॉफिट और डेबिट साइड आएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड आएगा। एक मिनट सर, हाँ, एक मिनट, सब लोग अपना माइक बंद करो, आवाज आ रहा है। इंडस्ट्रियल ड्राइंग कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड और पार्टनर्स सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट एसेट साइड। बैलेंस शीट एसेट में क्या करेंगे अपन, ऐड टू इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं अपन फिर से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। हाँ, और हाँ, गुड्स क्या हुआ, चोरी हुआ, मालूम है ना। गुड्स स्टोलन। गुड्स स्टोलन मतलब क्या होता है, गुड्स चोरी हुआ। सर गुड्स गया तो कहाँ पे आएगा, एक एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा गुड्स गया हो, फायदा है कि नुकसान है, अपना नुकसान है। नुकसान कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। हाँ, इसमें एक बार बता दूं, जो थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टिंग बैच है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं। हाँ, तो आयुष पांडे बोलता है संजय ने चोरी की होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आपस का मामला है, सेटल करो।
तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जो अभी एग्जिस्टिंग में जो बच्चे लाइव सुन रहे हैं मेरा लेक्चर, वो बच्चे हमारे क्लासेस के हैं, हमारे बैच के हैं, तो उनको ये सब कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन जो अभी नए बच्चे हैं, जो लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हो, वो लोग के लिए एक बात बता दूं कि ये टॉपिक थोड़ा आपको नया लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो तुम लोग क्या करो, एक बार पूरे सिलेबस को गो थ्रू करो, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब क्या होता है एक बार पढ़ो, और उसके बाद ये सब एंट्रीज में जो लिखा के दिया, ये सब लिख के लेके नोट करके क्या करो, आप एक बार रिवाइज करो, उसके बाद एक बार ये वीडियो देखो, डेफिनेटली आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, चल तो अपन पढ़ते हैं आगे। तो गुड्स स्टोलन मतलब गुड्स चोरी हुआ हो, उसका एंट्री कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। गुड्स स्टोलन हो गया। अभी सर गुड्स चोरी हुआ ना, गुड्स तो अपन दूसरा ये भी कर सकते हैं ना, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज, थोड़ा टाइपिंग में तकलीफ हो रहा है, एज फ्री सैंपल। ये तुमको मालूम है ना रे, ये गुड्स फुकट में बांटते, फ्री में बांटते कि यूज करो और बताओ कैसे बताओ करके, बराबर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। जनरली क्या होता है, मार्केटिंग पर्पज के लिए करते हैं। मार्केटिंग मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, एडवर्टाइजिंग। सर एडवर्टाइजिंग कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड आता है। लेकिन सर ये गुड्स है ना, गुड्स आप फ्री में बेचो, आप मार्केट में पैसे में बेचो, या कुछ भी करो, आपका गुड्स जा रहा है ना, आपका गुड्स जा रहा है मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। गुड्स आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, गुड्स अगर जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। चलो हो गया, ये हो गया। सर और चीज भी हो सकता है, गुड्स विथ ड्रॉन बाय पार्टनर। सर जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ना, वैसे इधर भी है। अगर गुड्स क्या होगा, विड्रॉ होगा, तो दूसरा एंट्री कहाँ पे है, दो एंट्री कहाँ पे आएगा। सर गुड्स जा रहा है, मैं क्या बोल रहा था, गुड्स आएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, गुड्स जाएगा तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। मैं और एक चीज तुमको बताने का है, अगर एक बार एक डेबिट आया, दूसरी बार वो क्रेडिट आएगा, ये कंपलसरी है। किसका रूल है, अकाउंट्स का रूल है, बराबर। एक बार डेबिट हुआ तो दूसरी बार क्रेडिट होगा ही होगा। तो मेरे को एक चीज बताओ, अभी यहाँ पे डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट ना, क्रेडिट हुआ, तो दूसरा कहाँ होगा, डेबिट होगा, बराबर। सर अभी ये फाइंड आउट करना है कि ये डेबिट कहाँ पे होगा। सर मेरे को एक चीज बताओ, मैंने तुमको क्या बोला था, जो भी पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन है, किसका बेटा, जो भी पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन है, जो भी पार्टनर्स का इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे आएगा, पार्टनर्स कैपिटल में आएगा करके बताएगा, बराबर। मैंने यहाँ पे लिखा था, किधर तो लिखा था, मेरे को दिखेगा नहीं, किधर तो लिखा था, नहीं है, ठीक है चल। जो भी है रिलेटेड टू पार्टनर्स आएगा, वो रिलेटेड टू पार्टनर्स, जो भी रिलेटेड टू पार्टनर्स रहेगा, या तो वो रिलेटेड टू पार्टनर्स का डेबिट मतलब पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड होगा, या तो क्रेडिट साइड होगा, बराबर। जो भी रिलेटेड टू पार्टनर्स इंफॉर्मेशन रहेगा, रिलेटेड टू पार्टनर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, गुड्स लेके गया, सैलरी लिया, कमीशन लिया, ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट लिया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट में जाते हैं अपन। तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ तो दूसरी बार क्या होगा, डेबिट ही आएगा। कि ये कौन सा डेबिट आएगा, यहाँ पे बात किसका कर रहा है, पार्टनर्स का कर रहा है ना, तो किसका डेबिट आएगा, पार्टनर कैपिटल डेबिट आएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। पर्सनल यूज हो गया, गुड्स सीमा, कमीशन, कमीशन पेड टू पार्टनर्स, कमीशन पेड टू पार्टनर्स। सर कमीशन पेड टू पार्टनर्स मतलब कमीशन किसको मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है, पार्टनर्स को मिल रहा है ना, लेकिन कंपनी के हिसाब से। मतलब ये कौन सा एसोसिएट्स था अपना, एएस ना, एएस एसोसिएट्स के हिसाब से। अभी मैं एएस एसोसिएट्स, बराबर। मेरे लिए खर्चा हो रहा है कि फायदा हो रहा है, खर्चा हो रहा है मेरे लिए। क्यों सर,
मैं कमीशन दे रहा हूँ, कमीशन नहीं ले रहा हूँ। पार्टनर्स अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है। मैं पार्टनरशिप फर्म को क्या दे रहे हैं अपन, पार्टनरशिप फर्म क्या दे रहा है, किसको दे रहा है, पार्टनर्स को दे रहा है कमीशन। कमीशन देगा तो क्या एंट्री होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड एक एंट्री होगा, दूसरा एंट्री पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। सर कैसे, एक डेबिट आया, दूसरी साइड क्या होगा, क्रेडिट आएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम सर कमीशन मिल सकता है क्या, सैलरी भी मिल सकता है ना, सैलरी टू पार्टनर्स, इसमें भी क्या होगा, सेम एंट्री। ठीक है, सेम एंट्री। हाँ, के बाद स्क्रीनशॉट तो लेने दो, हाँ स्क्रीनशॉट तो लेने दो। स्क्रीनशॉट क्या, हाँ ठीक है, एक मिनट। हाँ। नहीं तो एक काम कर दो ना, ये बताने के बाद पूरा एक ही बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और क्या, पूरा बताने के चलेगा बाद चलेगा सर, चलेगा। हाँ, तो ये हो गया। अभी थोड़ा और एक दो एंट्री बाकी है, वो एंट्री करेंगे तो खत्म हो जाएगा। हाँ, गुड्स लॉस बाय फायर, ये मालूम है ना, गुड्स लॉस बाय फायर मतलब गुड्स क्या हुआ, जल गया, किसके वजह से जल गया, फायर के वजह से जल गया। तो ये सर ये कौन सा है, ये अनइंश्योर्ड गुड्स है। सर अनइंश्योर्ड गुड्स मतलब क्या होता है, जिसके ऊपर इंश्योरेंस नहीं है, तो उसका एंट्री सेम, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड मेरा नुकसान हुआ, पहला एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरा एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है सर, सेम यही है, बट ये कौन सा है, काम करता हूँ इधर लिखता हूँ, ये कौन सा है, इंश्योर्ड गुड्स। ठीक है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, अनइंश्योर्ड। ठीक है, तो ये इंश्योर गुड्स। एक बात और बताने का है तुमको, इसमें थोड़ा मैं इंसर्ट करना पड़ेगा मेरे को, एक सेल, इंसर्ट सेल, हाँ, तो इसमें 3 एंट्री आएगा, मैं तुमको बताया था ना कि एक ही एंट्री है जिसमें 3 एंट्री आएगा, ये एक ही एडजस्टमेंट है जिसमें अपने को 3 एंट्री आएगा। सर कहाँ पे आएगा, एक तो दोनों कॉमन फिक्स है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, और दूसरा लास्ट में एंट्री आएगा बैलेंस शीट एसेट साइड। सर कैसे करेंगे, एक बार इधर ही एग्जांपल लेके बताता हूँ, समझ लो मेरे पास, इधर लिखते दो, चलो मेरे पास 10,000 का गुड्स है, मेरे पास कितने हजार का गुड्स है, 10,000 का, जो क्या हुआ 10,000 का गुड्स क्या हुआ, जल गया। ठीक है, ये मेरा पूरा फायर में जल गया। ठीक है, 10,000 का गुड्स, और मेरे को मेरे कंपनी के ऊपर है ना, मेरे इंश्योरेंस का कंपनी का है, मैंने इस गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस लिया, और इंश्योरेंस कितने का लिया, 10,000 का लिया, लेकिन कंपनी क्या बोलती है 10,000 नहीं दूंगा मैं, कितना दूंगा, सिर्फ 6,000 दूंगा। तो इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया, 6,000 बराबर, इसको अपन क्या बोलेंगे, क्लेम। तो अपन क्या बोलते हैं, क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला 6,000। सर अभी ये जो बैलेंस बचा, कितना बचेगा, 4,000, ये 4,000 मेरा क्या है, लॉस। ठीक है, ये एग्जांपल याद रखो, ये कहाँ पे आएगा आपका, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, प्रॉफिट लॉस डेबिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। सर किसका, गुड्स लॉस बाय फायर, ये कौन सा फायर का, कौन सा गुड्स है, इंश्योर गुड्स है, अनइंश्योर्ड का सिर्फ 2 एंट्री आएगा, कौन सा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ठीक है, चल फिर से अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और देख तो मैं एक बार चेक करता हूँ अभी कुछ एंट्रीज और बाकी है क्या। चलो फिलहाल इतना काफी है, अपन इधर तक रोक सकते हैं, उसके बाद और भी एडजस्टमेंट है, बहुत सारे एडजस्टमेंट अभी भी है, अभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे ना, ऑलमोस्ट एक 10 से 12 एडजस्टमेंट अभी भी है, लेकिन वो एडजस्टमेंट आप ही नहीं करेंगे, वो एडजस्टमेंट अपन क्या करेंगे, जब सम करेंगे तो वो टाइम पे अपन चालू करेंगे एडजस्टमेंट, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी इतना काफी है, ये फिक्स एडजस्टमेंट अपन ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि तुमको क्लैरिटी रहे, नया कुछ भी नहीं है करके। चलो ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा 100 पे लेके जाता हूँ ताकि तुम लोग स्क्रीनशॉट ले सके। हाँ अंकुर ले ले स्क्रीनशॉट ले ले। चलो आज के लिए स्टॉप करते हैं इधर ही, ज़्यादा पक जाएंगे नहीं तो। 1.5 घंटे से अपन कर रहे, सिर्फ अकाउंट्स कर रहे। तो मेरे को सिर्फ इतना बता दो चैटिंग में कि आज का पूरा समझा या कैसे लगा, एक्सपीरियंस कैसे लगा। कौन है रे अखिलेश? चलो एक्सपीरियंस कैसे लगा जरा बता दो मेरे को। समझ में आया? अच्छा था सर, अच्छा था, बहुत अच्छा था। चलो गुड, अच्छा है। और कौन है? आयुष, आयुष बता रहे समझ में आया? अच्छा ही था सर। सिर्फ अच्छा ही था, सिर्फ ठीक है ठीक है। चलो आज में कौन? चलो सर लड़की कैसी लगी? अरे बाबा अच्छा पेंटिंग किया। लिखा था, करा। अभी अभी और अभी कल से अपन क्या करेंगे, ग्रुप में शेड्यूल डाला ना, वो शेड्यूल के हिसाब से अपन फॉलो करेंगे, ठीक है? चल, और जिनका ओके मिस सर, हुआ वो ओके। लोग रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और ये पर्सनल चैट में मतलब अपने ग्रुप में जो है ना 30 दिन तक फ्री में अवेलेबल रहेगा, उसके बाद चले जाएगा, ठीक है? और जिसको डाउनलोड करना है वो डाउनलोड कर सकते हो। हाँ एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इसको कहीं पे भी फ्री में किसी को दो मत। फ्री में मतलब कैसा, किसी को फॉरवर्ड मत करो। ये अपने पास लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो लेक्चर रखो, मतलब आपके पास रिकॉर्ड करके रखना है तो रिकॉर्ड करके रखो। आई मीन ये जो रिकॉर्डिंग है ना, इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करके आप आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन में, आपके मेमोरी कार्ड में, किसी भी प्रकार से आप रख सकते हो। अखिलेश नींद से उठ जा बेटा, तो आप कहीं पे भी रख सकते हो उसको, ठीक है? चलो, और साइनिंग ऑफ, बंद कर रहा हूँ मैं। और किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है? हाँ सर, वो लिखने का है क्या टाटा। सर? एडजस्टमेंट हाँ वगैरह? वो सब लिखो। मैंने जो ग्रुप में पूरा लिखा ना, मैंने इस पे एक्सेल में सब बनाया ना, वो सब तुमको समझाने के लिए लिखा था ना। कौन सा? ये वर्किंग हो गया, ये वर्किंग सब लिखो। और साथ में क्या करो, ये सब एंट्रीज भी लिखो, ठीक है? एक काम कर दो, ये वर्किंग का भी स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ रुक जाओ, लेता हूँ। हाँ और बड़ा कर दो, अभी ले ले, अभी आएगा बराबर। थोड़ा सर, थोड़ा zoom करो ना। चलो मैं बंद कर दो अभी क्लास।